हे व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है हमारी 10 डेली यूज वर्ड्स 100 डे सीरीज का डे 48 वीडियो। आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है वेन्यू, VENUE, वेन्यू, जिसका मतलब है स्थल या फिर स्थान, कोई भी ऐसी जगह या प्लेस भी हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द हॉल इज अ पॉपुलर वेन्यू फॉर वेडिंग्स। द हॉल इज अ पॉपुलर वेन्यू फॉर वेडिंग्स, यानी हॉल शादियों के लिए एक लोकप्रिय यानी पॉपुलर स्थल या स्थान है, प्लेस है, बहुत पॉपुलर प्लेस है। नेक्स्ट एग्जांपल है द होटल इज एन आइडियल वेन्यू फॉर कॉन्फ्रेंसेस एंड बिजनेस मीटिंग्स। द होटल इज एन आइडियल वेन्यू फॉर कॉन्फ्रेंसेस एंड बिजनेस मीटिंग्स, यानी होटल सम्मेलनों और व्यापार बैठकों के लिए एक आदर्श स्थान है, बहुत ही आइडियल प्लेस है। नेक्स्ट है टाइनी, TINY, टाइनी, जिसका मतलब है छोटा या फिर नन्हा। एग्जाम्पल द बेबी ग्रिप्ड माई फिंगर विद हर टाइनी हैंड। द बेबी ग्रिप्ड माई फिंगर विद हर टाइनी हैंड, यानी बच्चे ने अपने छोटे से हाथ से मेरी उंगली पकड़ ली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द टाइनी विंडो वॉज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट। द टाइनी विंडो वॉज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट, यानी छोटी सी खिड़की प्रकाश का एकमात्र स्रोत थी, यानी एक अंधेरा कमरा और वहां पर एक छोटी सी खिड़की है जहां से लाइट उस रूम में आ सकती है। द टाइनी विंडो वॉज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट वर्ड है ऑकवर्ड, AWKWARD, ऑकवर्ड, जिसका मतलब है अनुपयुक्त, बेढंगा, भद्दा या फिर अजीब भी हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देयर वॉज एन ऑकवर्ड साइलेंस। देयर वॉज एन ऑकवर्ड साइलेंस, यानी वहां पर एक अजीब सी खामोशी थी। वहां पर एक अजीब सी, बड़ा अजीब सा कभी कुछ हो जाता है ना कि आपको समझ ही नहीं आता यार क्या बोलना है, तो ऑकवर्ड साइलेंस बोलते हैं उसको। कोई जैसे स्पीचलेस हो जाते हैं कभी हम, उसे भी हम ऑकवर्ड साइलेंस बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है आई होप द पुलिस डोंट आस्क एनी ऑकवर्ड क्वेश्चंस। आई होप द पुलिस डोंट आस्क एनी ऑकवर्ड क्वेश्चंस, यानी मुझे उम्मीद है कि पुलिस कोई भी अजीब सवाल नहीं करेगी, जो सवाल उन्हें नहीं पूछने चाहिए थे या फिर जिससे आप अच्छा फील नहीं करो, ऑकवर्ड फील करो, वैसे क्वेश्चंस नहीं करेगी। नेक्स्ट वर्ड है पियर, PEER, पियर, जिसका मतलब है साथी, हम उम्र या फिर समान पद का। समान पद का इन द सेंस आप जैसे कॉलेज में है तो आपका साथी जो आपका दोस्त है वो भी कॉलेज में, यानी एक ही लेवल के हो, उन्हें हम पियर कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी गेट्स ऑन वेल विद हर पियर ग्रुप। शी गेट्स ऑन वेल विद हर पियर ग्रुप, यानी वह अपने मित्रों के साथ, मित्रों के समूह के साथ अच्छे से पेश आती है। अच्छे से पेश आने को हम गेट्स ऑन वेल बोलते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है ये भी बोलने में। शी गेट्स ऑन वेल विद हर पियर ग्रुप। नेक्स्ट है शी स्टार्टेड स्मोकिंग बिकॉज ऑफ पियर प्रेशर। शी स्टार्टेड स्मोकिंग बिकॉज ऑफ पियर प्रेशर, यानी साथियों के दबाव के कारण उसने धूम्रपान यानी स्मोकिंग करना शुरू कर दिया। उसके जो साथी थे, उसके एज के, उसके हम उम्र थे, उनका प्रेशर था उसके ऊपर या फिर वो उसे मजबूर करते थे स्मोकिंग करने के लिए, इस टाइप से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नियर बाय, NEAR, नियर बाय, जिसका मतलब है नज़दीकी या फिर निकट, पास का ही। एग्जाम्पल हर मदर लिव्ड इन अ नियर बाय टाउन। हर मदर लिव्ड इन अ नियर बाय टाउन, यानी उसकी माँ जो है वो पास के एक शहर में रहती थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही वर्क्स इन द नियर बाय पुलिस स्टेशन। ही वर्क्स इन द नियर बाय पुलिस स्टेशन, जिसका मतलब है वह पास के पुलिस स्टेशन में काम करता है। नेक्स्ट वर्ड है असेसमेंट, ASSESSMENT, असेसमेंट, जिसका मतलब है मूल्यांकन, आलांकन या फिर अंदाजा। अंदाजा बेसिकली प्रॉपर वर्ड नहीं है बट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है ये। मूल्यांकन यानी किसी चीज़ का जो हम गैस करते हैं कि इसका प्राइस कितना होगा। जैसे मेरे सामने अभी पानी की बॉटल रखी है तो इसका प्राइस कितना होगा, उसे हम कहते हैं मूल्यांकन करना। इंग्लिश में उसे कहते हैं असेसमेंट। एग्जाम्पल योर असेसमेंट इज सब्सटेंशियली करेक्ट। योर असेसमेंट इज सब्सटेंशियली करेक्ट। सब्सटेंशियल यानी कुछ हद तक, मतलब देखते हैं आपका मूल्यांकन काफ़ी हद तक सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही डिड अ वेरी परफेक्ट असेसमेंट ऑफ माई वर्क। ही डिड अ वेरी परफेक्ट असेसमेंट ऑफ माई वर्क, यानी उन्होंने मेरे काम का बहुत सही आंकलन किया है, बहुत सही मूल्यांकन किया। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेसिव, EXCESSIVE, एक्सेसिव, जिसका मतलब है अधिक या फिर हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मात्रा में। एग्जाम्पल देखते हैं यू शुड नॉट डिमांड सच एन एक्सेसिव चार्ज। यू शुड नॉट डिमांड सच एन एक्सेसिव चार्ज, यानी आपको ऐसे अत्यधिक पैसों की मांग नहीं करनी चाहिए, इतने ज़्यादा चार्ज आपको नहीं लेना चाहिए, हद से ज़्यादा चार्ज।
ही टेक्स एन एक्सेसिव इंटरेस्ट इन क्रिकेट। ही टेक्स एन एक्सेसिव इंटरेस्ट इन क्रिकेट यानी वह क्रिकेट में हद से ज़्यादा रुचि लेता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है वो क्रिकेट में। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट का मतलब है श्रद्धांजलि, पुरस्कार या फिर भेंट। TRIBUTE ट्रिब्यूट। एग्जाम्पल देखते हैं। शी एक्सेप्टेड देयर ट्रिब्यूट ग्रेशियसली। शी एक्सेप्टेड देयर ट्रिब्यूट ग्रेशियसली यानी उन्होंने उनकी भेंट को विनम्रता से स्वीकार किया। ग्रेशियसली यानी विनम्रता से, बहुत अच्छे से। दूसरा एग्जाम्पल है द मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट टू द ब्रेव सोल्जर्स हु हैड लॉस्ट देयर लाइव्स। द मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट टू द ब्रेव सोल्जर्स हु हैड लॉस्ट देयर लाइव्स यानी मंत्री ने उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने अपनी जान गंवाई। या फिर भेंट के सेंस में भी हम ट्रिब्यूट बोल सकते हैं, पुरस्कार के सेंस में भी ट्रिब्यूट का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूरेसी। ACCURACY एक्यूरेसी, जिसका मतलब है सत्यता या फिर सटीकता, बिल्कुल सही किसी चीज़ को बोलना, एक्यूरेट बोलना। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आई डाउट द एक्यूरेसी ऑफ योर स्टेटमेंट। आई डाउट द एक्यूरेसी ऑफ योर स्टेटमेंट यानी मुझे आपके कथन पर, आपका जो स्टेटमेंट है उसकी सत्यता पर संदेह है, यानी उसकी जो सहीपन कि वो सही है कि नहीं है उस पर मुझे डाउट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही एम्स एट ग्रेट एक्यूरेसी। ही एम्स एट ग्रेट एक्यूरेसी यानी वह बड़ी सटीकता के साथ लक्ष्य रखता है, बहुत सटीक तरह के साथ वो एम करता है। और लास्ट वर्ड है आज का स्पेक्टिकल्स। SPECTACLES स्पेक्टिकल्स, जिसका मतलब है चश्मा या फिर प्योर हिंदी में देखें तो उसे ऐनक भी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव लॉस्ट अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। आई हैव लॉस्ट अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स यानी मैंने चश्मे की एक जोड़ी को खो दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स। वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स यानी मेरे चश्मे कहाँ हैं। सो चलिए एक बार सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है वेन्यू। वेन्यू का मतलब है स्थल या फिर स्थान, प्लेस या जगह भी हम बोल सकते हैं। टाइनी, टाइनी का मतलब है छोटा या नन्हा। नेक्स्ट है ऑकवर्ड। AWKWARD ऑकवर्ड यानी बेढंगा, भद्दा या फिर अजीब सा। पीयर, पीयर का मतलब है साथी, हम उम्र या फिर मित्र समूह। नियर बाय यानी नज़दीक या फिर निकट या पास में ही। असेसमेंट यानी मूल्यांकन या आलंकन। एक्सेसिव, अधिक या हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव, एक्सेस में। ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि, पुरस्कार या फिर भेंट। एक्यूरेसी यानी सत्यता या फिर सटीकता। और लास्ट वर्ड है स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स का मतलब है चश्मा या फिर ऐनक। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।